नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। कुंभ मेला 2021 की सीएम ने समीक्षा की है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। हरिद्वार ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र ने समीक्षा बैठक की। कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होगा। मेला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण समय पर पूरा कर लिया जाए। कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और कुंभ में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए, इसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। सीएम ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच खुद सफाई को लेकर सख्त निर्देश दे रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। मेला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण समय से पूरा कर लिया जाए। कुंभ मेला 2021 की सीएम ने समीक्षा की। मेला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का कार्य वक्त पर पूरा होना चाहिए, इसी को लेकर निर्देश सीएम त्रिवेंद्र रावत के। सीएम ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और वक्त पर सारा कार्य पूरा हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। कुंभ की संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मेले से संबंधित सारे अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से जो काम कुंभ मेले की दृष्टि से स्वीकृत है, उन सब कार्यों पर चर्चा हुई। मैं आपको सभी को अलग से उपलब्ध कराऊंगा और 3-4 चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस करने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में जो लेगेसी कूड़ा है उसको निस्तारण के लिए हमारी योजना बन रही है, लेकिन उन्होंने निर्देश दिए कि ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है। ऋषिकेश हरिद्वार के जो लेगेसी कूड़ा है उस पर, साथ साथ मेले के अंतर्गत जो कूड़ा आएगा उसका निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की जाए। शहर की स्वच्छता को लेकर कुंभ क्षेत्र की उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस पर निर्देश दिए गए कि उस पर एक बहुत ही एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे कि शहर के अंदर स्वच्छता और इस रूप में ये हमारे एजेंडे में न जाए। कुंभ की सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डोईवाला को बड़ी सौगात दी है। 10 पहाड़ी गांव में पक्की सड़क बनी, पुल बना। आजादी के बाद पहली बार डोईवाला विधानसभा में ये सड़कें बनी हैं। करीब 6 करोड़ 74 लाख की लागत से बनी सड़कें और पुल सीएम त्रिवेंद्र ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था और चुनाव में किए वादों को अब पूरा किया है। मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा क्षेत्र थानों से सिंधवाल गांव के लिए एक पुल बनाया गया और एक मोटर मार्ग बनाया गया। आज़ादी के बाद पहली बार वहां पे निर्माण कार्य हुआ और 8-10 गांवों को उससे जोड़ा गया।
जो कि लोगों को आने जाने में आगमन करने में बहुत परेशानी होती थी। जो बिदालना नदी है उसमें बहुत पानी होता था। इसके पुल के बनने से काफ़ी लोगों को फायदा पहुंच गया है और वो लोग सब खुश हैं। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कोरोना मरीजों की मौत पर सीएम त्रिवेंद्र ने जाहिर की चिंता। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मौत में तथ्य उभर कर सामने आया है। बीमारी से ग्रसित मरीजों की अधिक मौत हो रही है। कुछ ऐसे मरीजों की भी मौत हुई जिन्होंने शुरुआती लक्षणों को छुपाया था। राज्य में कोविड-19 के संबंध में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया तो संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। मैं इन तथ्यों को आपसे साझा करना चाहता हूं। यह पाया गया है कि अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी। अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनमें कोविड के लक्षण होने के बाद भी समय पर चिकित्सालय उपचार हेतु नहीं गई। कुछ कोविड रोगी जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है तथा वह बताए गए तरीके से दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी भयानक रूप लेती है तथा चिकित्सा प्रभावहीन हो जाती है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपना जांच करवाएं तथा आवश्यक होने पर घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही गर्भवती महिलाएं तुरंत ही चिकित्सालय में अपनी जांच करवाएं। हर जान मूल्यवान है। कृपया सरकार का सहयोग कर कोविड रोग द्वारा मृत्यु पर रोक लगाने में अपनी भागीदारी करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहने, दूरी बनाएं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 2 हफ्तों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और इलाज चल रहा था अस्पताल में। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से आज उनको डिस्चार्ज किया गया और अब कुछ दिनों तक अपने घर पर ही वो होम आइसोलेट रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे कोरोना के 510 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना से 17 लोगों की मौत भी हुई है और अब तक 42,368 लोग ठीक भी हुए। प्रदेश में कोरोना के 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पौड़ी में पुल के नवनिर्माण को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। काफी समय से क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुल का निर्माण करने के लिए मंजीत नेगी के नेतृत्व में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क पुल नहीं तो वोट नहीं, उत्तराखंड सरकार होश में आओ के नारे लगाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। इसी कड़ी में टैक्सी चालकों ने धरना प्रदर्शन में ग्रामीणों का सहयोग दिया। देश बचान वास्ते है। ये हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान गढ़वाल सांसद हैं आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैण है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इसी भौसाल पुल से हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी, उनका जो ससुराल है नैल, वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। और इसी भौसाल पुल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैण पड़ता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के 18,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग इस लकड़ी के तख्तों के भरोसे अपनी आवाजाही कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है और शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। आज भी इन लकड़ी के तख्तों के भरोसे हमारे उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना की थी कि इसलिए नहीं की थी कि यहाँ विकास ना हो, हमने यही परिकल्पना की थी कि यहाँ पर विकास हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 2017 से यहाँ पर स्थानीय जनता को लगभग बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बार बार यहाँ पर कभी जेसीबी ला करके खड़ी कर देते हैं, कभी यहाँ पर टेंट लगा करके यहाँ पर लेबरों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह स्थानीय जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बार स्थानीय जनता ने फैसला लिया कि हम लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं और हम अब चेत चुके हैं कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने एक
अपना सुदृढ़ होकर के निश्चय किया और असवालसू की प्रत्येक गांव से यहाँ पर लोग पहुँचे और उन्होंने एक धरना दिया कि यहाँ पर जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होता तब तक ये आंदोलन विधिवत रूप से जारी रहेगा। और आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना था, इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो ये अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल के उसमें भी बदल। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल ने भगत सिंह चौक से आबकारी विभाग तक पैदल मार्च निकाला, इसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इसके बाद आबकारी विभाग के बाहर उन्होंने प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी कड़ी में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि आबकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 2.25 करोड़ ठेकेदारों का भुगतान अभी तक बकाया है और विभाग अभी तक बकाया राशि वसूलने में नाकाम साबित हुआ। ऐसे में अगर बाहर के ठेकेदार आगामी मार्च में ठेका आवंटन बांटकर ले लेते हैं तो पुराने ठेकेदारों से भुगतान मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर हम पहले भी विभाग को बता चुके, लेकिन अधिकारी मौन है। शराब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। आज जो भी लड़की के साथ हुआ था हाथरस में, वो एक शराब की वजह से ही हुआ था कि पी खा के लोग ऐसे वो करते हैं। सरकार को पहले तो ये शराब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट को दारू से शराब से फ़ायदा है तो उसे सही तरीके से चलाना चाहिए। एक ही एरिया में 10-10 दुकानें होती है, हमने देखा है। कोई घर वाले 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये से सीधा दारू लेने चले जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अधिकारी लोग मतलब अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर भी दुकानें खोल देते हैं। राशन के मुताबिक दुकानें ठेके खुल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये ठेके इस तरीके से ना खुले। अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है शराब से, हमारी गवर्नमेंट को, तो उसे सही तरीके। कोटद्वार क्षेत्र में मिल रही लगातार अवैध खनन की शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में वन विभाग और राजस्व विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान मालन नदी से अवैध खनन ढुलान में लगे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़े गए। खनन और परिवहन के विरुद्ध जो प्रशासन का एक अभियान चलता रहता है, कार्रवाई चलती रहती है, वो लगातार गतिमान है। और इसी क्रम में अगर आप इस सप्ताह जो है तकरीबन 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो है 5 डंपर यहाँ पे अवैध खनन और परिवहन में सीज किए गए हैं। इसके अलावा एक जॉइंट ऑपरेशन हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी चल रहा है, क्योंकि कोटद्वार में अधिकांश क्षेत्र जो है वो वन भूमि से लगा हुआ है। और इसी क्रम में कल रात्रि को 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो वन विभाग द्वारा भी सीज की गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि इनमें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियमावली के साथ साथ इनके खिलाफ जो है मोटर व्हीकल एक्ट में भी अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। खासतौर से इन पे जो लगा हुआ हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसकी मदद से आसानी से अवैध आरबीएम को कहीं पर भी गिरा देते हैं या भागने में सफल हो जाते हैं, तो ऐसे अल्ट्रेशन किए गए वाहनों पर भी कार्रवाई की जानी है। जो वाहनों को नरेंद्रनगर की जनता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक महामंत्री आशीष रणकोटी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। 2 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। लसेर पटवारी चौकी में पटवारी की नियुक्ति की मांग की गई। 31 ग्राम पंचायतों में दूरसंचार नेटवर्क सेवा बहाल करने की मांग की गई। पिछले 2 सालों से लसेर पटवारी चौकी में पटवारी की नियुक्ति नहीं हुई। दूरसंचार नेटवर्क सेवा ठप होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेट पैकेज भरने के बाद भी नेटवर्क नहीं, कंपनी सीधा गरीबों की जेबों पर डाका डाल रही है। ग्रामीणों ने सरकार से इन कंपनियों पर शिकंजा कसने की मांग की। पट्टी पालकोट में जो हमारी लसेर में पटवारी चौकी है, वहाँ पर लगभग 1.5 साल से पटवारी नहीं है, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के युवा साथी बुजुर्गगण चौकी पे जाते हैं और बैरंग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पटवारी नहीं मिलते हैं। और युवाओं को जो है अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए गजा जाना पड़ता है, तो गजा में जाने के बाद वहाँ पे ना तो खाते खतून निकलती है, कुछ नहीं निकलता। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, कभी वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, कभी इंटरनेट नहीं रहता है। तो 2 सूत्रीय मांग के लिए आज हमने उप जिलाधिकारी मोदी को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त क्षेत्रवासियों को इसके लिए इस टाइम पे कोविड वायरस का जो संक्रमण है उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम या बच्चों के लिए घर से ही पढ़ने के लिए गाइडलाइन इशू हैं। तो आजकल इंटरनेट और नेटवर्क का प्रयोग बढ़ गया है। गजा क्षेत्र के लोग अधिकतर BSNL की सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इस टाइम पे रोड वाइडनिंग के वर्क के कारण टाइम पर उनकी OFC केबल कट जाती है। तो जो आज गजा के पालकोट क्षेत्र के लोग आए हैं, उनकी समस्या यही है कि तहसील में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम BSNL को इसमें पत्राचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइमली इनको सर्विसेज। महिला अधिवक्ता ने दरोगा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला ने यौन शोषण और पैसों की ठगी का आरोप लगाया है। दरोगा ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाया। महिला का आरोप है कि पुलिस दरोगा का ही
पक्ष ले रही महिला अधिवक्ता ने महिला आयोग का खटखटाया दरवाजा, दरोगा के खिलाफ महिला के पास पुख्ता सबूत। हमारा एडिशनल एसपी द्वारा जांच किया गया है, उसमें उन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं उसके कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए हमने जांच को समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। हमने उसमें पूरा जांच, हमारे गेजेटेड ऑफिसर ने उसमें जांच किया है। हमारा दरोगा जी के द्वारा इस तरीके के कोई भी वहाँ पर वो शिकायत सही होगा, फिर हम जरूर उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे, बट अभी जांच में इस तरीके के कोई भी आरोप